उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, उसे प्रतिबंधित कर दिया, यहां तक कि उसके राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और आज वो दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ी है, 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में। ये कहानी है मारिया कोरिना मचाडो की, उस महिला की जिसने अत्याचार को चुनौती देने का साहस किया और एक पूरे राष्ट्र के लिए आशा का प्रतीक बन गई। उनकी इस यात्रा को समझने के लिए हमें एक ऐसे वेनेजुएला में वापस जाना होगा जो कभी वादों से भरा था, तेल, अवसरों और सपनों की भूमि जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार, कमी और डर के बोझ तले दब गई थी। इसी अराजकता के बीच एक आवाज लगातार उठती रही, तीखी, निडर, अटूट। वो आवाज मारिया कोरिना मचाडो की थी। 1967 में कराकस में जन्मी उन्हें विद्रोही बनने के लिए नहीं पाला गया था। उन्होंने औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर येल से डिग्री हासिल की। उनका रास्ता आराम के लिए था, न कि टकराव के लिए। लेकिन नियति के पास कुछ और ही योजनाएं थीं। 2002 में जब वेनेजुएला ह्यूगो चावेज के तानाशाही शासन में और भी गहराई से धंस गया, तो मचाडो ने एक स्टैंड लिया। उन्होंने सुमाते नामक एक नागरिक आंदोलन की सह संस्थापना की, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मांग कर रहा था। यह एक साहसिक कदम था, यह खतरनाक था और इसने उनके दुश्मन बना दिए। जब वो 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिली, तो सरकार ने उन्हें गद्दार करार दिया। बुश के साथ उनकी तस्वीर एक हथियार बन गई, लेकिन साथ ही विरोध का एक बयान भी। साल बीत गए, दमन गहराता गया, चावेज की मृत्यु हो गई, लेकिन निकोलस मदुरो की पकड़ और भी कस गई। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। दुनिया ने देखा खामोशी में। लेकिन मारिया कोरिना खामोश नहीं रहेंगी। वो हजारों के सामने खड़ी हुई और लाखों लोग जो कहने से डरते थे वो चिल्लाकर कहा, वेनेजुएला आजादी का हकदार है और हम हार नहीं मानेंगे। उनके शब्द सड़कों पर गूंजे और डर के पार भी। इस कारण उन पर हमला किया गया, उन्हें प्रतिबंधित किया गया, यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी उन पर हमला हुआ। लेकिन उन्हें चुप कराने की हर कोशिश ने उनकी आवाज को और बुलंद कर दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह बहुत व्यक्तिगत भी थी। उन्होंने अपने दोस्तों को जेल में देखा, परिवारों को बिखरते देखा, उनके देश को उनकी आंखों के सामने ढहते देखा। लेकिन वो वहीं रहीं, यहां तक कि जब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, तब भी वो वेनेजुएला के प्रतिरोध का चेहरा बन गई। उनका संदेश कभी नहीं डगमगाया, लोकतंत्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। फिर 2024 आया, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो गया। भीड़ से सड़कें भर गईं, झंडे लहराते हुए लोग उनका नाम चिल्ला रहे थे। उनके साहस ने एक राष्ट्र के खुद पर विश्वास को फिर से जगा दिया। और जब नोबेल समिति ने उनका नाम की घोषणा की 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में, तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये वेनेजुएला की धड़कन थी जिसे आखिरकार दुनिया भर में सुना गया। नोबेल पुरस्कार ने उन्हें लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में अटल साहस के लिए सम्मानित किया। लेकिन पुरस्कार से परे इसने कुछ और भी महान चीज का सम्मान किया। हर उस वेनेजुएला वासी की सच्चाई जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। मारिया कोरिना मचाडो ने साबित कर दिया कि शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, यह सत्य की विजय है, डर पर। आज वो अपने मिशन को जारी रखती हैं, आराम या विलासिता से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से। क्योंकि सच्चा नेतृत्व शक्ति या विशेषाधिकार के बारे में नहीं है, यह तब भी सीधा खड़ा रहने के बारे में है जबकि सीधा खड़ा रहना आपको सब कुछ गवा सकता है। और इसीलिए मारिया कोरिना मचाडो की कहानी को याद रखा जाएगा,
एक राजनीतिक गाथा के रूप में नहीं, बल्कि साहस की शक्ति के लिए एक कालातीत वसीयतनामे के रूप में। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने सच के लिए खड़ी रहीं, और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक महिला जिसका दृढ़ विश्वास डर से भी मजबूत हो, आजादी का रास्ता रोशन कर सकती है। अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ है तो इसे शेयर करें, दुनिया को उनका नाम याद रहने दें, मारिया कोरिना मचाडो। ये है टाइमलेस इंस्पिरेशंस, जहां हम आपको उन नायकों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया।